नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, क्या आप भी 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं, जो कि 7 डेज़ का टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, ना उनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना उनकी कोई बैंक होती है। जब आप उनके जो सो कॉल्ड रिकवरी एजेंट्स हैं, जब आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर की डिमांड करते हो, तो वहाँ पर आपको या तो कोई फर्जी लोन एग्रीमेंट सैंक्शन लेटर मिलता है, या सीधे आपको धमकी मिलती है कि हम आपका न्यूड फोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। क्या आप भी परेशान हो? अगर आप परेशान हो, आपके पास लोन चुकाने के रुपए नहीं हैं, या बहुत तंग कर रहे हैं, तो आपको करना है ये काम जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और समय रहते समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना रात भर रोते रहोगे और अपनी गाड़ी कमाई बर्बाद मत करना, ठीक है। और न्यूड फोटो वायरल करने की अगर धमकी दें तो भी आपको यही काम करना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ये एक न्यू अपडेट है फ़िलहाल अभी। ये वीडियो एक न्यू अपडेट है फ़िलहाल अभी अक्टूबर नवंबर 2024 की। तो अगर आप इस वीडियो को अक्टूबर में देख रहे हैं या नवंबर में देख रहे हैं, आपको यही काम करना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशंस होते हैं, ना तो इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है, ना इनका कोई सिविल में रिकॉर्ड ये चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि ना एनबीएफसी होती है ना बैंक होती है, तो ये आपका सिविल तो चेक कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ अपनी मर्जी से आपको एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद आपसे 7 दिन में आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। अगर आपने यहाँ पर 5,000 का लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में मुश्किल से 2 या 3,000 के आसपास आएंगे। हो सकता है 2,500 रुपये आए, हो सकता है 2,000 रुपये आए। बाकी ये प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं। अब जब लोन चुकाने की डेट आएगी, मतलब 7 दिन बाद जब आप लोन को चुकाएंगे, तो वहाँ पर वो जो 5,000 रुपये हैं उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, रकम कोई फिक्स नहीं है 5,000 रुपये, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिएगा। तो आपको उस 5,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट देना होगा, यानी 5,500 या 6,000 रुपये, ठीक है। अब आपने वो 6,000 रुपये चुका दी और आपके मन में एक सवाल आएगा कि चुकाकर मैं इस परेशानी से बाहर निकल जाता हूँ, मैं क्यों इनकी धमकियाँ बर्दाश्त करूँगा, क्यों उनकी धमकियाँ सहूँगा। तो बस यहीं पर आपने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि ये जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि 7 डेज़ का अमूमन लोन प्रोवाइड कराती हैं, ये सभी लोन एप्लीकेशंस जो हैं आपको लोन चुकाने के बाद भी तंग करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इनके पास होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस, यानी आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास सेव होती है इनके सिस्टम में या इनके हार्ड ड्राइव में। और फिर ये उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट को निकालते हैं और आपके पास सेंड करते हैं, बोलते हैं कि पेमेंट कर, वरना हम तेरे न्यूड फ़ोटो बनाकर वायरल कर देंगे। अब बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इनके हैरेसमेंट से परेशान होकर जो है इनको पेमेंट करते थे, ठीक है। लेकिन जब से वो वीडियोज़ देखते हैं हमारी, तब से उन्होंने पेमेंट करना बंद कर दिया है और अब वो चैन की नींद सो भी रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है, आपके भी मन में सवाल आ रहा है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं इनका रीपेमेंट करने की, अब मैं क्या करूं। तो देखो, आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना है। पहले ही आप क्लियर सुन लो, जितनी भी 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, या बोल सकता हूँ जो चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है, मैक्सिमम जो इनका कंट्रोल रहता है वो चाइना से और इधर उधर की कंट्रीज से रहता है, ठीक है। तो ना तो इनको आपको लोन चुकाना है और बिल्कुल भी इनके साथ कोई भी लॉयल्टी नहीं दिखानी है। ध्यान रखिएगा, कोई भी लॉयल्टी नहीं दिखानी है। ज़्यादा आदर्शवादी बनने की कोशिश ना करें, वरना आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपने इनका एक बार लोन चुकाया, दोबारा से फिर आपके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, या हो सकता है ना ट्रांसफ़र करें, डायरेक्टली आपसे पैसे की डिमांड करना स्टार्ट कर दें। और कभी कभी तो ऐसा होता है केवल आपने इनकी ऐप को इंस्टॉल ही किया होता है, जी, सिर्फ इंस्टॉल किया होता है, और ये आपसे रीपेमेंट की डिमांड करने लगते हैं केवल इंस्टॉल करने के बाद। और किसी किसी केस में मैंने ऐसा देखा है, जैसे आपने पहले कभी किसी फर्जी लोन ऐप को इंस्टॉल किया था, आपने लोन अप्लाई नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर आपने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स दी थी, या अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करा दी थी, अपना एफएससी कोड या बैंक अकाउंट नंबर वगैरह। तो आपने कोई दूसरी ऐप इंस्टॉल की, फर्जी लोन एप्लीकेशन, और आपने उसमें केवल लॉगिन किया अपने नंबर से, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि इन सभी फर्जी लोन एप्लीकेशंस का कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन है, या बोल सकता हूँ सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। अब वो कैसे कनेक्टेड है मुझे तो नहीं पता, इस मामले में तो जांच सीबीआई, पुलिस या जो भी ईडीज़ वगैरह हैं वो कर सकती हैं।
लेकिन मुझे इतना पता है कि इन सब के पीछे कोई पर्टिकुलर एक ही गैंग है जो कि काम कर रहा है। और ये सभी लोन एप्लीकेशन, जितनी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ये लोगों को बहुत हैरेसमेंट करती हैं। आप ज़्यादा अगर सोचेंगे कि इनका लोन हम चुका दें और ये हमें परेशान करना बंद कर देंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आपकी न्यूड फ़ोटो वायरल करने की धमकी मिलेगी आपको। जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओगे तब तक आप इनका पेमेंट करते रहोगे। जब आपको बर्बाद होने के बाद लगेगा कि अब बर्दाश्त की हद से बाहर हो चुका है, तब आप सोचोगे कोई दूसरा रास्ता, और कुछ लोग तो हमारे बीच हैं भी नहीं। तो ये गलती मत करना, याद रखिएगा। इनका कोई रिपेमेंट नहीं करना है आपको। क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपको कोई ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से धमकी मिले, आपको सबसे पहले बिना सोचे समझे, बिना कुछ दिमाग को इस्तेमाल किए, क्योंकि दिमाग तो आपने ऑलरेडी बहुत सारा इस्तेमाल कर लिया होगा, कैसे इनसे छुटकारा पाएँ, कैसे इनसे बाहर निकलें, फिर आपको शायद मेरी ये वीडियो दिखाई दी होगी। ठीक है, तो आपको सिंपल एक काम करना है, नियर बाई जाना है पुलिस स्टेशन में, या आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर चले जाइए। आपको एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करानी है। अभी बहुत आपको इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ आगे। तो पुलिस कंप्लेंट में आपको लिखवाना है कि महोदय निवेदन करना है, ऐसे करके आप लिखवाना कि मैंने अपने इस मोबाइल नंबर से एक ऐप पर लोन अप्लाई किया था। मैंने वो ऐप जो है जहाँ पर भी ऐड देखा था वो लिख देना कि फेसबुक पर देखा था, इंस्टाग्राम पर देखा था, वहाँ से, या आपने कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिए, तो वो सब आपको डिटेल में लिखवा देना कि मैंने ऐसे ऐसे करके एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली थी और अपने इस नंबर से लॉगिन करके उसमें जो है लोन मैंने अप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो जिस नंबर से लॉगिन किया था वो नंबर लिखवाइएगा वहाँ पर। ठीक है, मैटर में लिखवाइएगा बीच में जहाँ पर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक है, और जब एप्लीकेशन में आप सारी बात डिटेल में लिखा दें कि कितने दिनों बाद इन्होंने मुझे परेशान करना स्टार्ट किया, दुगने रिपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, या ये फर्जी एप्लीकेशन है, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, ये सब कुछ आप पुलिस को बताइएगा तो वो अपने आप ही कंप्लेंट जो है वो लिख लेंगे। या आपसे बोलते हैं तो आप लिख कर ले जाइएगा, और अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो आप अपने आसपास किसी ऐसे पर्सन को पकड़िए जो कि कंप्लेंट वगैरह लिखना जानते हो, माहिर हो, कोई एडवोकेट हो आपके फ्रेंड, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो एक कंप्लेंट ड्राफ्ट कराइए और कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कीजिए और बोलिए कि मेरा फ़ोन को हैक कर लिया है, मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो मैटर लिखाएंगे ना, जिसमें आप पूरी डिटेल लिखाएंगे, वहाँ पर तो आप वो वाला मोबाइल नंबर लिखवाइएगा जिससे आपने लोन अप्लाई किया था। लेकिन जब आप अपना नाम लिखवाएंगे लास्ट में, प्रार्थी या एप्लीकेंट में, तो वहाँ पर अपना कोई दूसरा फ़ोन नंबर दीजिएगा जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो नंबर से आपने लोन लिया है वो आपको बंद करना पड़ेगा। इनके इतने कॉल्स आएंगे कि आपको मजबूरी में भी स्विच ऑफ करना होगा। मेरी भी आपको यही राय है कि आप उस नंबर को स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट करवाइए, पहले कुछ काम कीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, पुलिस कंप्लेंट करवाने के बाद में सबसे पहले एक वीडियो वॉच कीजिएगा, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स। वो वीडियो देख के कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है रिमूव हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि वो एक ट्रिक है। हो सकता है वर्क करे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन पहले बहुत सारी एप्लीकेशंस पर वर्क करती थी और अभी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो कंप्लेंट की कॉपी है वो सभी के पास, जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट हैं, उन सभी के पास 1 बाय 1 सेंड करना है। जब सबके पास सेंड हो जाए उसके बाद आपको व्हाट्सएप स्टेटस पर भी वो कंप्लेंट की कॉपी लगानी है और सभी को सूचित करना है, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो इसे इग्नोर कीजिएगा या ब्लॉक कीजिएगा। ठीक है, सिंपल आपको इतनी बात बोलनी है, मेरा फ़ोन हैक हो गया है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी है आपको। और जब आप कंप्लेंट की कॉपी का जो भी फ़ोटो वगैरह सेंड करें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप हाइड करना चाहते हैं वो लोन ऐप्स जहाँ पर लिखा हो, तो उस पार्ट को आप हाइड कर सकते हैं। जितना पार्ट आप ब्लर करना चाहते हैं उतना पार्ट ब्लर कर दीजिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कैसे फ़ोटो ब्लर होते हैं, वो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कैसे फ़ोटो ब्लर होते हैं। तो जो एप्लीकेशन का फ़ोटो है, जो आपने पुलिस में दिए कंप्लेंट का फ़ोटो है, उसको ब्लर कर लीजिएगा। अब पुलिस कंप्लेंट कराने के 3 प्रकार हैं। एक तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं, या आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन आपको तब भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्लेंट भी डायरेक्ट पुलिस, आपके नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, अब जो कंप्लेंट की कॉपी है वो आपने सभी को सेंड कर दी, सबको बोल दिया कि मेरा फ़ोन हैक हो गया, उसके बाद कर लो नंबर स्विच ऑफ, और उस नंबर से व्हाट्सएप भी बंद कर दो। अब पुलिस कंप्लेंट में मैंने दूसरा नंबर क्यों पढ़वाया था, क्योंकि आपको वो नंबर बंद करना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद जब पुलिस अगर आपको बुलाती है, आपने पेमेंट वगैरह कर दिया है मान लीजिए, तो भी पुलिस कभी कभी क्या करती है, पूरा चेन ब्लॉक कर देती है अकाउंट्स का।
मतलब आपने किसी अकाउंट पे पेमेंट किया इन फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले की, तो उनके नीचे अगर उन्होंने किसी को पेमेंट दिया है, उसके नीचे अगर उसने किसी को पेमेंट दिया तो वो पूरी चेन ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके पैसे मिलने के भी चांसेस रहते हैं। जी हाँ, आप पैसे भी क्लेम कर सकते हो। कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोगों के जो अमाउंट है वो ब्लॉक कर देती हैं और पैसे भी मतलब बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये काम कीजिए, नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सअप बंद कीजिए, लोन चुकाना बंद कीजिए, और हाँ, ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, फ़ोन के अंदर मत रखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और ये नंबर आपको बंद रखना है लगभग 1 महीने 1.5 महीने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद कॉल आना आपके पास बंद हो जाएंगी। अब अगर 1-1.5 महीने बाद आप जब सिम डालते हैं फिर भी कॉल आती हैं, तो फिर से बंद कर लीजिएगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि OTP वगैरह हमें बीच में चाहिए होगी, मान लो हमें आधार पर वो नंबर रजिस्टर्ड है, तो देखिए अगर OTP वगैरह चाहिए तो 1 आध मिनट के लिए आप सिम को डालिए, उसके बाद फिर से निकाल लीजिए, ठीक है। OTP रीड कीजिए, फिर से निकाल लीजिए, लेकिन हाँ, अपना रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, नंबर बंद ना हो जाए आपका। तो वही मैंने आपको जो बताया है, यही आपको स्टेप फॉलो करना है और कोई इनका रीपेमेंट नहीं करना है। टेंशन फ्री होकर सोना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यार तुमने तो बता दिया, वो तो एक न्यूड फोटो बनाएंगे और वायरल कर देंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। देखो, मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, पहली बार तो आजकल सब समझदार हैं कि अगर कोई भी आपका न्यूड फोटो बनाएगा, किसी दूसरे फ़ोटो पर पेस्ट करेगा, तो सभी को पता है कि आजकल ये फ्रॉड चल ही रहा है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियो संग में और फॉरवर्ड कर दूँ, सबको पता चल जाएगी। ये मेरी वीडियो का ये वाला पार्ट, आजकल तो सभी लोग एडवांस हो गए ना, तो ये वाला पार्ट कट करके लोगों के पास सेंड कर दूँ, ठीक है। कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन जो है वो न्यूड फ़ोटो बनाकर वायरल करते हैं, फ़र्जी न्यूड फ़ोटो, ठीक है। तो कितने % चांस है कि हमारी हर एक व्यक्ति को पहुंच जाएगा कॉन्टैक्ट लिस्ट में? तो बिल्कुल बहुत ही कम चांस है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, रैंडमली कुछ नंबर सेलेक्ट करते हैं, उन नंबर्स पर सेंड करते हैं। जब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर 1-2 नंबर पर सेंड करते हैं, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर ये ठंडे हो जाते हैं। और मैं सच बात बताऊँ, कोई भी आपको ट्रिगर तब कर पाएगा जब आप उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहेंगे। अगर आप किसी के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे तो कोई आपको ट्रिगर भी नहीं कर पाएगा, आपके फ्रेंड के थ्रू तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी परेशान हो जाते हैं, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे किसी एक पर्सन के पास, वहाँ से इनको जवाब मिलेगा बहुत ही करारा, तीखा। अगर आपके दोस्त भी थोड़े तीखे मिजाजी हैं, ठीक है, तो बहुत ही करारा जवाब देंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऐसा जवाब कि उनके कानों में से खून निकल आएगा, समझ रहे हो आप। तो ध्यान दो कि सबको, अपने सभी फ्रेंड्स को तो सूचित कर ही दो, और फ्रेंड्स को बोल दो अगर कोई कॉल आता है तो अच्छे से बढ़िया बेहतरीन जवाब देना है, ठीक है। तो ये भी कितनों के पास कॉल करेंगे, 1 के पास करेंगे, 2 के पास करेंगे, 3 के पास करेंगे, 4 के पास करेंगे। इनके पास भी बहुत लोग हैं, इनको पता चल जाता है, अब ये 2-3 के पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या आपकी न्यूड फोटो वगैरह बना के भेजेंगे, तो इनको पता चल जाएगा कि अब तो पेमेंट मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दूसरे लोगों से रिकवरी करने में स्टार्ट कर देते हैं। और भी आप जैसे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, आप इकलौते नहीं हो इनके जाल में, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यही आपको फॉलो करना है। मेरी तो राय आपको यही है, बाकी आपका जो मन करता है आप वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय आपको यही है कि आपको ये फॉलो करना है। और फॉलो करेंगे आप तो आप देखेंगे आप 10 से 15 दिन में बिल्कुल मेंटली पीस में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल शांत स्टेट में। आप आराम से, रात को आपको नींद आएगी। अभी हो सकता है 1 आध दिन ना आए, लेकिन हाँ, मैं तो यही कहूँगा आप आराम से सो, कोई इनका पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी 7 डेज़ वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जिनका लोन सिबिल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई NBFC बैंक नहीं है, तो आराम से सो जाओ चैन से, टेंशन फ्री होके, क्योंकि ये आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते लीगली, तो ये आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, वो आपने पुलिस कंप्लेंट में लिखा ही दिया होगा कि मुझे डर है कि लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ये कभी मिसयूज कर भी लेते हैं तो उस कंप्लेंट की कॉपी लेके जाइएगा, संबंधित डिपार्टमेंट में दिखाइएगा कि देखिए मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेंट कराई थी, हो सकता है इन लोगों ने ही यूज़ किया हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी लाभ मिला है, थोड़ा भी आपको लगा है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए एक पॉजिटिव साइड पर लेकर जा रही है, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें, बहुत ज़्यादा आवश्यकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और हाँ, बहुत सारे जेन्यून ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के भी लिंक दिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उनमें से आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंसन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।